क्वेश्चन आपका है क्लास 12th का मैथमेटिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन दिया आपको वक्र y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x² पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शी मूल बिंदु से होकर जाती है। गाइस आपको मालूम होगा मूल बिंदु का मतलब होता है कि 0,0 पॉइंट है आपके, क्लियर। अब यहाँ पर वो पॉइंट ज्ञात करने जिससे स्पर्शी की हमारी गुजर रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया है। डिफ्रेंशिएट करने में आपका dy/dx आया 12 माइनस 5×10⁻⁴, ठीक है। माना कि यही वक्र जो ये इसकी जो स्लोप है आपकी वो x1 y1 पर मौजूद है और dy/dx फाइंड की हमने, तो x1 एंड y1 यहाँ पर हमने पुट कर दिया क्योंकि y1 है नहीं हमारे पास, x1 की वैल्यू है तो x1 ही लगा दिया। इसी पर हमने स्लोप निकाल लिया। ये यहाँ से ही हम निकाल लेंगे स्पर्शी की समीकरण y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल टू आपको m की वैल्यू आपने ये उठाकर लगा दी और x1 आपको मालूम ही है, दिस वैल्यू x1 लगा दी हमने। स्पर्शी मूल बिंदु से होकर जाती है तो y की वैल्यू 0 लगा दी और x की वैल्यू 0 लगा दी। देखिए यहाँ 0 लगा दी, ये माइनस माइनस बोथ साइड में कैंसिल हो गया। आपका y1 इक्वल टू दिस बचा आपका। अब फ्रॉम 1, यही क्वेश्चन में मैंने इसी पॉइंट को x1 x2 से होकर x1 y1 से होकर गुजार दिया। तो y1 और 4x1³ माइनस 2x5, क्लियर। इस वैल्यू को यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको क्वेश्चन नंबर में 3 माना है और इस वैल्यू को हमने y1 की जगह पुट किया, लिख दिया है आपको। अब इसको हमने क्या किया कि इसको x1 को हमने पहले लिख लिया और यहाँ पर y1 की वैल्यू ये वाली मैंने ये उठा कर डाल दी, ये वाली यहाँ पर लगा दी, ये आ गया। इसी को मैंने रिपीट किया अब दोबारा से। इसको रिपीट करने में क्या हुआ है, इस वैल्यू को मैं उधर ट्रांसफ़र कर लेगा राइट हैंड में और 12x माइनस ये पूरी वैल्यू यहाँ पे और ये माइनस की हो गया और ये प्लस का हो गया। ये हमने माइनस कर दिया है 12x1 माइनस 4x1³ को 8x1 माइनस 8x1 5, क्लियर। अब यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर x1 की वैल्यू हमारी होगी 0, x1³ और इसको क्यूब रूट लेंगे तो 0 ही रहेगा। इसी तरह से हमने इसको 1 माइनस x1² को 0 लिया है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, पॉजिटिव बन गया। x1 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लिया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लिया। तो समीकरण 3 से x1 की वैल्यू हम लगा लें, ये वाला इक्वेशन है तो यहाँ 0 लगाएंगे, दोनों कंडीशन में हम 0 लगाएंगे तो y1 की वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी। x1 की 0 लगा देंगे तो y1 ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब फिर लगाया हमने x1, इसी क्वेश्चन में थर्ड में ही x1 इक्वल टू +1, x इक्वल टू इतने पर वैल्यू हमने यहाँ लगाई तो 4 माइनस 2, x इक्वल टू -1 पर लगाई हमने तो 4 माइनस क्यूब माइनस 2 इन ब्रैकेट -1 5, तो हमारा -1 का क्यूब। आपको मालूम है ऑड नंबर पावर है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो 4 माइनस की होगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अतः देयरफॉर पॉइंट हो गए हमारे 0,0 0,0 एंड 1,2 एंड -1, -2। दैट इज सॉल्व गाइस, नोट दिस।